नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 का जो पाठ 8 है एल्केन के नामकरण की बात पढ़ेंगे। हम एल्कीन का नामकरण। अब जो एल्कीन है, अब इस एल्कीन के जो नामकरण में कुछ सूत्र और नियम है। इसका एल्केन का सूत्र CnH2n। एल्केन का था CnH2n+2। यहाँ पे CnH2n+2 था एल्केन में CnH2n, और एल्केन में था एक बंध कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्कीन में है कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। और इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या ओलिफिन्स भी कहते हैं। एल्कीन का दूसरा नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या ओलिफिन्स। अब ओलिफिन्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि जो एल्कीन है वो एल्कीन ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करते हैं। जो एल्कीन है ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करेंगे, और ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके वो जलीय द्रव बनाते हैं, तैलीय द्रव बनाते हैं। सॉरी, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कर तैलीय द्रव बनाते हैं, और इसी कारण से इन्हें ओलिफिन्स कहते हैं। इनमें अनुलग्न आता है ईन। जैसे एल्केन में एन आ रहा है, एल्कीन में ईन आता है अनुलग्न, और एल्काइन में आइन आता है। तो अब इनके जो नियम है, नियम वही है जो एल्केन में हमने पढ़े। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन होगा सबसे पहले, जिसको हम मुख्य श्रृंखला बोलते हैं। उसके बाद श्रृंखला का अंकन किया जाता है। तो सबसे लंबी श्रृंखला का जो चयन करते हैं, इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर रहे हैं, तो उस श्रृंखला के अंदर द्विबंध आना चाहिए। एक हो चाहे दो हो चाहे चार हो, जितने भी द्विबंध है उस श्रृंखला के अंदर आने चाहिए। तो वो लिए हमने मुख्य श्रृंखला। फिर उस मुख्य श्रृंखला लेने के बाद उसका अंकन किया जाता है, और अंकन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो द्विबंध है उस द्विबंध को कम से कम अंक मिले, उस सिरे से अंकन किया जाता है। और बाकी के जितने भी नियम है वो हमने एल्केन में जो पढ़े हैं, वो सारे एल्केन वाले नियम इसमें लागू है। अब जैसे अब इसके अंदर कुछ उदाहरण है। CH3 CH2 सबसे लंबी श्रृंखला, ये लंबी श्रृंखला यही है, और द्विबंध इधर है। इधर से तो पहले और दूसरे पे आ रहा है, इधर से नंबर 1 पे आ रहा है, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो तीसरे पे आ रहा है, तो इसका नाम हो गया। पहले भी है तो 1 प्रोपीन लिखो चाहे प्रोपीन लिखो, में एक तो प्रोप, यानी 3 आ गया तो प्रोप, और प्रोप में इन जोड़ा, पैर में इन की मात्रा पी, तो प्रोपीन हो गया। तो ये 1 प्रोपीन है। इसी प्रकार से एक सूत्र हो रहा है, जैसे CH3 CH2 CH11 और CH2। तो अब इसमें भी लंबी श्रृंखला नहीं है, जिसके अंदर कार्बन की श्रृंखला हो और द्विबंध उपस्थित हो। तो अब इसमें भी नामकरण इधर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इधर से करेंगे तो पहला दूसरा और तीसरे नंबर पे द्विबंध आता है, और इधर से नंबर 1 पे आ रहा है, तो इसलिए इसका अंकन इस सिरे से करेंगे 1 2 3 और 4। अब नामकरण कर लिया, अंकन हो गया इसका। अब अंकन करने के बाद इसका नाम लिखते हैं। जैसे पहले नंबर पे है तो 1 नंबर, और में एक प्रोप और ब्यूट, तो ब्यूट में ई लगेगा, ब्यूट प्लस इन यानी ब्यूटीन। इसका नाम हो गया 1 ब्यूटीन। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे है द्विबंध, तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला ये चुन ली हमने। अब इधर से गिनो तो भी दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे नंबर पे, तो हम किधर से भी इसको नामकरण कर सकते हैं। जैसे इधर से क्या है 1 2 3 और 4, तो दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे लिख दिया अपने दूसरे नंबर पे। फिर हाइफन का निशान अंक और नाम के बीच में लिखा जाता है, और 2 अंकों के बीच में कॉमा आता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब मैं एक प्रोप और ब्यूट में इन लगा तो ब्यूटीन हो गया, तो ये दूसरे नंबर पे से 2 ब्यूटीन, दूसरे नंबर पे बंद है तो ये 2 ब्यूटीन हो गया। इसी प्रकार से इसमें सबसे लंबी श्रृंखला ली हमने 1 2 3 और 4, इधर से लो चाहे 1 2 3 और 4। अब नीचे की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यह द्विबंध यहाँ पर उपस्थित है।
तो किधर से भी ले, ये श्रृंखला ले ली, इधर से भी ले सकते हैं, तो इधर से भी 5 ही हो रहे, इधर से भी 5 ही हो रहे, तो द्विबंध आना चाहिए। अब जिधर से द्विबंध पास पड़ता है ये मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया। उसके बाद जिधर से द्विबंध पास है उसको अंकन किया जाता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये हो गया CH3 CH2 यानी C2H5, ये एथिल समूह हो गया, प्रतिस्थापी समूह रह गया एथिल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो ये जो पहले नंबर पे है वो कौन सा आ रहा है, जैसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे है कौन है, एथिल। दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी समूह है एथिल, तो ये हो गया 2 एथिल, और 2 एथिल के बाद आता है अब इसका नाम, अब मैं एक प्रोप और ब्यूट है, लेकिन इसमें कार्ब द्विबंध की स्थिति भी लिखनी पड़ती है। तो द्विबंध है पहले नंबर पे, तो द्विबंध है पहले नंबर पे, और ये ब्यूट और ईन लग जाएगा ब्यूटीन, तो 2 एथिल 1 ब्यूटीन। अब इसी प्रकार से इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन ये कर लिया हमने, जिसके अंदर द्विबंध मौजूद है, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। अब इसमें प्रतिस्थापी रह गया ये CH3, और CH3 कौन सा होता है, मेथिल होता है। CH3 कौन सा है, मेथिल। तो अब इसमें जिधर से द्विबंध है पास में पड़ रहा है, उधर से हम अंकन करेंगे। जैसे यह नंबर 1 पे आ रहा है 1, 2 और 3, तो दूसरे नंबर पे कौन आया, दूसरे नंबर पे सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पे कौन है, मेथिल, तो 2 मेथिल। और इसके बाद जो द्विबंध है वो द्विबंध किस स्थान पर आ रहा है, पहले नंबर पर आ रहा है। तो जो द्विबंध पहले नंबर पे है तो इसका पहले नंबर पे आ गया 1, और मैं एक और प्रो को प्लस ईन प्रोपीन, तो इसका सूत्र बढ़ गया 1 प्रोपीन। इस प्रकार से एक सूत्र और है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जिसमें द्विबंध है। अब इसके बाद इसका अंकन किया जाता है। अब अंकन इधर से भी द्विबंध पहले पे आ रहा है, इधर से गिनो तो भी ये पहले पे आ रहा है, इधर से भी गिनो तो 1, 2, 3 और 4। तो अब इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो इसमें प्रतिस्थापी का नाम हमें लिखना नहीं पड़ेगा। अब प्रतिस्थापी की जगह सीधा हम द्विबंध की बात करते हैं। तो द्विबंध कौन कौन सी जगह पे है, पहले नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है। तो 1, 3, और द्विबंध 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। तो द्विबंध तीसरे नंबर पे है और दो द्विबंध डाई, और 2 द्विबंध हो गए डाई। और इसके बाद आता है कितने हैं ये, में एक प्रोपो ब्यूट, तो ब्यूट कितना हुए 1, 3 ब्यूटा डाई, और ईन शब्द इसमें लग जाएगा क्योंकि इसमें अनुलग्न लगता है ईन। तो पहले नंबर पे तीसरे नंबर पे है, और ब्यूट है ब्यूटा डाई ईन, डाई शब्द 2 द्विबंध होने के कारण। इस प्रकार से इसका हम नामकरण करते हैं एल्कीन का।